लगा तो ये था कुछ दिन पहले कि ईरान अमेरिका वॉर ख़त्म होने जा रही है और अब पीस रिटर्न हो जाएगा मिडल ईस्ट के अंदर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहला धचका या पहला बॉम्ब शेल तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल गिराया जब उसने ये कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक बशमूल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और ईरान की डील के साथ कंडीशनल मैंडेटरी किया कि ये तमाम लोग इसराइल को एक्नॉलेज करें ताकि इसराइल की सिक्योरिटी का सामान पैदा हो। दूसरा बम शेल जो है वो इन रियल टर्म्स गिराया अमेरिका ने जब उन्होंने जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास और अपना हरमज़ के करीबी सही इलाकों में जो है अटैक किया है, जंग बंदी की वायलेशन की है और जंग बंदी के बावजूद ये अटैक किया है। जिसके बाद ईरानियन पासदारान इंकलाब वालों का बयान आया कि एज लॉन्ग एज द अमेरिकन कंटिन्यू द मिलिट्री एडवेंचर्स इन रीजन नो एग्रीमेंट विल बी रीच्ड। एग्रीमेंट से हम दूर जा रहे हैं, करीब आने के दूर जा रहे हैं। और इसमें चाहे इजराइल के लिए कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप या अपने लिए कर रहा है या जिस लिए भी कर रहा है, वो कर डोनाल्ड ट्रंप ही रहा है। ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स। इब्राहिम अकॉर्ड का मामला हो, ईरान के जनूबी ईरान के ऊपर अटैक करने का मामला हो, इस जंग को अभी तक प्रोलॉन्ग करने का मामला हो, ये सारा क्रेडिट डिस्क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप का है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, साजिद तारड़ साहब हैं, आप मुशीर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आपका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी से, आप अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ पेश करेंगे, उनके ख़यालात को रिप्रेजेंट करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध और मियाँ सनाउल्लाह साबिक़ सफ़ीर। तारड़ साहब को थोड़ा हमें समझाने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर ये जो मैंडेटरी उन्होंने कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड का, सऊदी अरब ने तो कह दिया है कि जब तक फ़लस्तीन की रियासत नहीं बनेगी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत जब तक नहीं बनती हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ ना भी आया हो लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है फॉरेन पॉलिसी के तनाजुर में कि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज़रा समझाइए कि ट्रंप साहब की क्या लॉजिक है कि ईरान की डील को नथी किया है इब्राहिम अकॉर्ड या इसराइल को तस्लीम करवाने से मुसलमान ममालिक को। तारड़ साहब। कामरान भाई, इस वक्त जो वाशिंगटन डीसी की सूरत हाल मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चाइना के दौरे के बाद और ये सारी डील जब फ्रंट पे आई और उसके बाद बीबी नेतन्याहू के फोन कॉल के बाद और लोकल हमारे जो सियासतदान हैं, हाकिश हैं, रिपब्लिकन पार्टी को जो इस वक्त लीड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग लिंडसी ग्राम और टेड क्रूज, इन सब की तरफ से प्रेशर का क्या क्रिएट किया जा रहा है। प्रेशर ये क्रिएट किया जा रहा है कि इस वक्त ईरान के अंदर इंतशार मौजूद है, वो एक पेज पे नहीं है। सियासी और अस्करी जो वहां की क्यादत है उनके दरमियान फासले बहुत ज्यादा हैं। और ये जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, ये प्रेशर है। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि वॉशिंगटन डीसी में अभी भी नंबर 1 लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी है। उसके बाद आज जो आप हमले की बात कर रहे हैं, उस पे सेंटकॉम के कैप्टन टिम हॉकन, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हमने ये सेल्फ डिफेंस में हमला किया है क्योंकि जो वहां पे पासदारान इनकलाब थे उन्होंने हमारे इब्राहिम लिंकन जो कैरियर है उसको लॉकडाउन कर लिया था और फिर उसके बाद उनकी कश्तियां जो हैं वो मजीद जो है वो सुरंगें जो है वो बिछा रही थी। हमने सारे मामले को डिफेंस के पॉइंट से किया है। अब उसमें दोनों तरफ से मौक़िफ़ आ रहा है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपके प्रोग्राम आने से पहले मैं जब तैयारी कर रहा था, देख रहा था क्या हो रहा है। फॉक्स ने, CNN ने, अल जजीरा ने और टेलीग्राफ ने कहा है कि जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने कहा है कि हम इसका जवाब भी देंगे और हम सेफ हेवन्स जो है उस एरिया में नहीं रखने देंगे मिडल ईस्ट के अंदर या खलीजी ममालिक के अंदर। BBC ने भी कहा है कि ट्रंप जो है वो इसको इब्राहिम अकॉर्ड को इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्या सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान इसमें आ सकेंगे। और उसके बाद मैं समझता हूं मौक़िफ़ भी आ चुका है। हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है और जो मेरे ख्याल में इस स्टेटमेंट में और इस फोन कॉल में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट सदर साहब ने जो बात की है कि कुछ ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे एंड वी कैन अंडरस्टैंड, मेरे ख्याल में उन दो ममालिक में एक पाकिस्तान मौजूद है, एक तो ना पाकिस्तान खलीज और मिडल ईस्ट के अंदर है और दूसरा फंडामेंटली पाकिस्तान कैन नॉट एक्सेप्ट इजराइल। और तीसरी बात यह है, मेरा जो अंदाजा है कि दूसरा मुल्क जो है वो सऊदी अरेबिया है, जिन्होंने अपना क्लियर मौक़िफ़ नहीं दे तो तारड़ चुके साहब, हैं। मेरा फिर सवाल आपसे ये है कि जब आपको ये बात पता है, आप उनकी पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब जो है मौजूदा हालात के अंदर एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे इसराइल को, जबकि इसराइल के हाथ में
हज़ारों गज़ा के बेगुनाह मुसलमानों का, इंसानों का खून है, जब वो लेबनान के ऊपर जो है वो नाजायज़ जो है वो उसने यलगार की हुई है, वो एक मास मर्डरर है, उसको एक्नॉलेज करवाना इस मौके पर, तो डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर ये बात सही है। लास्ट टाइम आप डिफेंड कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पे सर्वे आए, उनका दिमागी हालत ज़रा नॉर्मल नहीं रहा। मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल आदमी इस तरह की स्कीम पेश नहीं कर सकता कि एक एग्रीमेंट मुश्किल से होने जा रहा है, और जो कंट्रीज करा रही हैं, पाकिस्तान जैसी लीडिंग कंट्री और सऊदी अरब जैसी कंट्री, उनको मुश्किल में डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस वक्त आपकी ट्रंप के पास। नहीं, दूसरा उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कसूर नहीं है। मुझे इस बात पे करते हुए अपने आप पे तरस आ रहा है, और जो भी इस वक्त 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, उन पे तरस आता है, जो अभी तक पिंकियों और मुर्शदैन के पीछे फिर रहे हैं और बिल्कुल नहीं सोच रहे, देख रहे कि किस तरीके से 10 मिलियन जूश जो इसराइल में रहते हैं, पूरी दुनिया को इस वक्त वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। ये मैं आपके इस प्रोग्राम के वसातत से ये बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आज गूगल जरूर करें कि किस तरह 10 मिलियन स्टार्टअप नेशन बन चुके हैं, डीप टेक और साइबर सिक्योरिटी पे मनापली उनकी, और किस तरीके से आज वो दुनिया की सुपर पावर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क है। अमेरिका किस तरह उनकी मर्जी के बगैर चल सके, जब अमेरिका बनाया ही उन्होंने था। देखें इस वक्त अमेरिका के अंदर आप देखें 100, मैं अब छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, 2024 के इलेक्शन में एपैक ने $127 मिलियन पंप किया अमेरिका की सियासत पे। आप भी कर लें, आप भी करें ना, आपके पैसे, आपको रोका है किसी ने? किसी ने नहीं रोका। लेकिन दर हकीकत यह है कि वन साइडेड स्टोरी, वन साइडेड देखना, अपना होमवर्क ना करना, ये इसमें इसराइल का और अमेरिका का कसूर नहीं है। आज अपनी यूथ पे आप खुश हैं कामरान भाई? आप अपनी पाकिस्तान की यूथ से, इनकी प्रोग्रेस से, आपका इनकी टेक तरफ जाने से, साइबर सिक्योरिटी चीजों से, आप इनकी डीप स्टेट ये सारी चीजों में आप खुश हैं अपने बच्चों से? राइट, तो आप ये कह रहे हैं कि इसराइल की क्योंकि लॉबी इन्वेस्ट करती है, वो इन्फ्लुएंशियल है, वो पढ़े लिखे हैं, वो इंटेलेक्चुअल है, उनका एक से है अमेरिका में, तो अमेरिका जो है उसके हिसाब से चल रहा है। तो जुबैर साहब, आपकी एक तो राय जानना चाहूँगा कि ये एग्रीमेंट के करीब हम आ गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अब साजिद तारड़ साहब जो उनकी पार्टी के, वो बता रहे हैं इसराइल की लॉबी बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, तो उसके हिसाब से अमेरिका चलता है। हम इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं, हमारी यूथ इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। बैगर्स और चूजर्स वाला हिसाब बता रहे हैं वो तारड़ साहब जो हैं। व्हाट्स योर टेक कि क्या अमेरिका का ये जो अब्राहम अकॉर्ड और पाकिस्तान और सऊदी अरब मुस्लिम कंट्रीज को कहना है इसराइल को एक्सेप्ट करना, इससे तो डील बहुत दूर नहीं चलेगी ईरान वाले लोग, क्यों अमेरिका ने ये किया है ऐसे क्रिटिकल मौके पे? अच्छा, मैं तो आपके प्रोग्रामों में रेगुलरली एक बात कहता रहा हूँ, और पता नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम इतना ट्रस्ट क्यों करती रही है डोनाल्ड ट्रंप पर, कि जी अब डील हो गई। आपको याद है बहुत हफ्ते पहले वाइस प्रेसिडेंट यूएस के यहाँ मौजूद थे जी। और वो जी डील होने वाली है, डील होने वाली है। अब उसकी कम्प्लेक्सिटी देखें ना, उसमें अब इतने ममालिक हैं, आपने खुद अपने इंट्रो में भी बताया, लेबनान भी है, इसराइल भी है, कतर भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है। एवरीवन हैज़ टू बी ऑन बोर्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस। जो बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आपने पीस लेके आनी है तो सबके मफादात हैं। किसी को ईरान से ख़तरा है, किसी को इसराइल से ख़तरा है, किसी को अमेरिका से ख़तरा है, तो सबको ऑन बोर्ड लाना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। बट द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल मेरे नज़दीक फ्रॉम डे वन, और ख़ास तौर पर जो सेकंड टेन्योर तारड़ साहब सुन रहे हैं, सेकंड टेन्योर जब डोनाल्ड ट्रंप का आया था तो वो एक मुख्तलिफ प्रेसिडेंट थे कंपेयर टू हिज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में भी वो इतने प्रिडिक्टेबल नहीं थे, लेकिन सेकंड टर्म में तो आके उन्होंने इंतहा कर दी। जब उन्होंने पहले हफ्ते क्लेम डाल दिया कनाडा जैसे एक मुल्क पर जिसके साथ ना कोई जंग है, ना कोई तनाज़ा है, ना डिस्प्यूट है, उस पर सोवरेनिटी अपनी उन्होंने जमा दी के 51st स्टेट बना दिया, और बाकायदा थ्रेटनिंग मैसेजेस और पब्लिक स्पीचेस। अभी तो सर तारड़ साहब लास्ट प्रोग्राम में हमें कह रहे थे कि अभी ईरान में बड़ा कामयाब हुआ है ट्रंप, अब हम जा रहे हैं क्यूबा की तरफ उसको टेक ओवर कर रहे हैं। तारड़ साहब भी फरमा रहे थे। जी जुबैर साहब कंटिन्यू नहीं, वो कर तो जी वो ईरान देखे ना, वो साउथ अमेरिका डिफरेंट है। उन्होंने वेनेजुएला पर कर लिया ना कब्जा, प्रेसिडेंट को उठा के लिया है, उनकी बीवी को उठा के लिया है। क्यूबा पर उन्होंने ऑयल बिल्कुल वो बंद कर दिया है, वहाँ ब्लैकआउट हो जाता है, बच्चे मर जाते हैं हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल नहीं चल सकते। सो उधर तो इनका चल जाता है। मसला उनको पेश आया कि ईरान में वो समझे थे कि बिल्कुल वेनेजुएला वाला होगा, हम जाके एक दिन बमबारी करेंगे और सरेंडर कर देगा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ईरान की सुप्रीम
कौंसल और सारे जो हैं हाथ उठा के आ जाएंगे और हम वो रज़ा शाह पहलवी के बेटे को भेज के एक इंस्टॉल करवा देंगे एज अ पपेट रूलर ऑफ ईरान। इट डिड नॉट वर्क आउट आफ्टर 3 और 4 वीक्स। लेकिन जुबैर साहब मुझे एक बात बताएं, ये तो हम सबको नजर आ गया कि डिड नॉट वर्क आउट, तो क्या दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर को नजर नहीं आ रहा कि अब उससे निकलना वो नहीं हुआ ना? ये तो आप जो बता रहे हैं वो तो सबको अंधे को भी नजर आ रहा है जो आप फरमा रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं कि पता नहीं चल रहा ट्रंप को कि जी वो नहीं हुआ, regime change नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो अब बजाय बाहर निकलने के उसने इब्राहिम अकॉर्ड डाल दिया बीच में। इसलिए कि आप एक चीज देखें कि उनके इर्द गिर्द कौन काम कर रहा है इस वक्त उनके अंडर या उनको खुश करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को। कोई यूरोपियन कंट्री नहीं है, कोई नेटो कंट्री नहीं है, चीन नहीं है, रशिया नहीं है, जापान नहीं है, साउथ कोरिया नहीं है। कौन है उनके पीछे? सिर्फ ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के रूलर्स, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, एंड पाकिस्तान के रूलर्स, और कोई भी नहीं है। क्यों नहीं यूरोपियंस इतने परेशान नजर आते? क्यों नहीं चाइना परेशान नजर आता? क्यों नहीं रशिया परेशान? क्या उनकी इकोनॉमीज को इससे नुकसान नहीं हो रहा? सबको हो रहा है, जापान को भी हो रहा है, साउथ कोरिया। तो आपका पॉइंट क्या है? सब कंट्रीज को नुकसान हो रहा है, मतलब जाहिर है मैशत। मेरा पॉइंट ये है कि जब ये ममालिक जो हैं जिनको उन्होंने कहा अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, जब ये ममालिक उनको लिफ्ट कराना बंद कर देंगे कि भाई हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब आप जाने और आप इजराइल जाने, उस वक्त उनको समझ आ जाएगा और अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी समझ आ जाएगी कि भाई ट्रंप को अब कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है एज अ रूलर ऑफ अ सुपर पावर। जिस दिन आपने ये शो कर दिया, जिस तरह चाइना कर रहा है, जिस तरह रशिया कर रहा है, जस्ट ट्रीट हिम लाइक अनदर लीडर। व्हाई आर वी ट्राइंग टू force an agreement on a person who's most unpredictable, who's most dangerous, who's arrogant, जो समझते हैं कि ये पुरानी दुनिया है जिसमें वो जो मर्जी कहेंगे, वो एक बादशाह है जो पूरी दुनिया के बादशाह है। ठीक है। उनके अपने नेटो अलाइज उनके साथ नहीं है। जर्मनी के चांसलर की अगर आप स्टेटमेंट देखें कि मैं इस ट्रंप के होते हुए अपने किसी बच्चे को वहां अमेरिका नहीं भेजूंगा, अब उससे पता चलता है। तो हमें भी वो ठीक है, एक हद तक हमने आप कह रहे हैं हम लिफ्ट कराना बंद कर दें। जुबैर साहब का पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। मियां सलाउल्लाह साहब, पहले सारे मुस्लिम कंट्रीज, सारी मुस्लिम कंट्री, चलें ये तो इस पे लेते हैं भी रिस्पॉन्स के हमारे लिए हमारी स्ट्रेट पॉलिसी इजराइल को ना एक्सेप्ट करने की, लिफ्ट कराएं या ना कराएं रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन सलाउल्लाह साहब आप किस तरह रीड कर रहे हैं? हम तो एक हफ्ता पहले हम समझ रहे थे कि एग्रीमेंट वीकेंड तक हो जाएगा, लेकिन ये जो अब्राहम अकॉर्ड डाल दिया और बड़ा ड्रामेटिक वो आया कि जी खबर आई अमेरिकन मीडिया से कि अरबी जो ममालिक के हेड ऑफ द स्टेट के साथ गुफ्तगू कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, आई थिंक ट्रंप साहब, और जब ये स्कीम पेश की कि जी ऐसा करते हैं कि ईरान के अकॉर्ड के साथ मैंडेटरी आप लोग भी इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, खामोशी छा गई अरब ममालिक ने। आज सऊदी अरब ने अपना रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सर ये तो उसने ईरान डील के साथ नथी करके इजराइल को एक्सेप्ट करना, तो ये तो खटाई में नहीं डाल दिया मामला पूरे पीस इनिशिएटिव का? और क्यों किया ऐसे अगर किया है तो? मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अब देखने वाली बात ये जो आपने कही कि ऐसा उसने क्यों किया, इसकी वजह ये है कि ज़रा डीपर तरीके से इसको एनालाइज करें तो ये यहाँ होता है कि उसकी ताकत और उसका इन्फ्लुएंस जो है इस खिते में वो कमज़ोर हो गया, और इसलिए उसने ऐसा ड्रामा रचाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा लगे कि वो उनकी सेंट्रलिटी इस खिते में बरकरार रहेगी। अब इसको और भी वजह है कि ये इजराइल को खुश करने के लिए है, प्लेकेट करने के लिए है, जो प्रो इसराइल लॉबी है, और अपनी जो अभी तक की जो खबरें थी उस पर तो लग रहा था कि फ्रेजाइल सीज फायर जो प्रोसेस है वो सारा डिपेंड कर रहा है ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड ऑन बाय ईरान, और ये इसको इंटरप्रेट भी किया जा रहा था वाशिंगटन टाइम्स में। तो ये एक डाल के उन्होंने ईरान पे सबकत लेने की कोशिश की है और जंग जीतने की कोशिश की है, ये इब्राहिम अकॉर्ड वाली बात डाल के आप ये कह रहे हैं? ये शो किया गया टू डोमेस्टिक लॉबी कि ये मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, और है ना आइडियोलॉजिकली एक ड्रामा रचाने की कोशिश की है ताकि सारे समझें कि ये। लेकिन सलाउल्लाह साहब मेरा सवाल ये है कि क्या उसने पाकिस्तान, सऊदी अरब इनके लिए चैलेंज क्रिएट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, या उसने एक नॉनसेंस हरकत की है जिसकी उसको पता होने के बावजूद कि दोनों कंट्रियां इस हालत में, इन हालात में कभी भी इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और उसने एक तरह से डिले कर दिया सारा एग्रीमेंट, खटाई में डाल दिया इसको करके? दोनों में से क्या मामला है आपके लिए?
खटाई में तो जरूर डाल दिया है, और लेकिन उसकी सोच थोड़ी सी मेरे नजदीक डिफरेंट थी। अच्छा। वो समझता था कि जैसे मैं कहूँगा कुछ ना कुछ कंट्रीज इमीडिएटली आ जाएंगे, बाकी कंट्रीज इन ड्यू कोर्स शामिल हो जाएंगे। अभी पाकिस्तान में भी मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, वो इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि जी अल्टीमेटली हम जो है ना हमारी गवर्नमेंट इसमें शामिल हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो जब मैंने कुछ बात करने की कोशिश की कि हालात के मुताबिक इस स्टेज पे तो ये मुमकिन ही नहीं हाँ है। नहीं, और पाकिस्तान नहीं, सऊदी अरेबिया, हाँ जी, पाकिस्तान शामिल नहीं हो रहा सर उसको एक्सेप्ट करने में, मैं आपको बता हाँ दूं। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो पुरानी जो हमने बातचीत की मुशर्रफ साहब के ज़माने में या उससे पहले भी हमारे इनफॉर्मल किस्म के कांटेक्ट होते रहे हैं, उनका तज़किरा लेकिन कर रहे अमानुल्लाह थे। साहब, ये सनाउल्लाह साहब, अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो फिर तो अमेरिका नाराज भी हो सकता है पाकिस्तान से, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम। मैं तो रीड कर रहा हूं कि इस वक्त, पहले हम कह रहे थे कि सेंट्रल और ओनली मीडिएटर वाज पाकिस्तान। अब कल परसों से जो खबरें आ रही हैं वो कतरी भी कर रहे हैं, और है ना आज भी कल भी एक डेलीगेशन कालीबाफ साहब गए हुए थे भाई जो जो कर दोहा रहा है में। उसको मुश्किल में डाल रहा है ट्रंप, यानी कि जो जो पीस का इनिशिएटिव ले रहा है ट्रंप उसको उल्टा मुश्किल में डाल रहा है, क्योंकि ट्रंप खुद बिल्कुल आप मुश्किल में सही है। कह रहे हैं। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक सुपर पावर की के प्रेसिडेंट साहब से। बिल्कुल ठीक। आखिर वो अभी तक अमेरिका पावरफुल है, वो मिलिटरीली कर सकता बिल्कुल है, ठीक है सर, आपका नुकसान पॉइंट आ पहुंचा गया। सकता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जी, वो कमांड नहीं कर सकता प्लेयर्स को बिल्कुल कि ठीक जी है, आपने ये करना वो बिल्कुल करना, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता सर वो। आपका पॉइंट आ गया। तारड़ साहब, हमारे पैनल का ये लग रहा है मुझे मेजोरिटी है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो क्योंकि एज अ लीडर ऑफ द सुपर पावर अपनी सैंक्टिटी और क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, एंड ही हैज इमर्ज एज द मोस्ट डेंजरस अनप्रडिक्टेबल। तो अगला इलेक्शन तो आप हारेंगे हारेंगे, रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म भी और अगला भी, साथ साथ ये डील भी हारेंगे आप। व्हाट्स योर टेक? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिबटल करना चाहूंगा। आप देखेंगे कि इस चीज के बावजूद डायलॉग सरवाइव करेंगे, इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ बढ़ेंगे। एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ही जो है एक दो कंट्रीज को के बारे में कहा। दर हकीकत उनका मेन टारगेट खलीजी रियासतें थी जो ईरान के आसपास हैं, और दूसरा ये पास्चरिंग है। दोनों ये जंग, सबसे बड़ा इशू ये है, दो पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जंग दोनों फ्री कैन ने जीत रही है, बल्कि तीनों फ्री कैन ने जीत रही है। ईरान ने भी ये जंग जीत रही है, अमेरिका ने भी जीत रही है, इजराइल ने भी ये जंग जीत रही है। और दूसरा उसमें ये मैं अर्ज करना चाहूंगा, दर हकीकत ये ईरान के साथ जंग इजराइल की थी, अमेरिका की ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं थी। दर हकीकत पिछले 12 साल जो इस कंट्रीज दुनिया में हुआ है, आप आज एक बात थोड़ी सी बल्कि भूल रहे हैं, आज कीव के ऊपर रशिया ने भरपूर अटैक किया है। आज आप और मैं सारी दुनिया की बात कर रहे हैं, किसी को पता है कि क्रीमिया किधर चला गया है? क्रीमिया के यार ऊपर हमें उससे क्या लेना देना, हमारा कौन सा ट्रेड का रूट, अपना ऑयल का रूट वहां से इफेक्ट हो रहा है, हम तो रियलिस्ट हैं, हमें से कोई लेना देना नहीं। तारड़ साहब भाड़ में जाए, सारा वो करता रहे अटैक, हमें से क्या है। लेकिन एक अर्ज करना चाहूंगा, 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी ने आपके खित्ते में भी भारत ने भरपूर फायदा उठाया उसका, इजराइल ने भी फायदा उठाया, चाइना रशिया ने भी उठाया, और आज डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बैलेंस को, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइदर वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन दिस इज, यहां पे जो जाना, आज आपके क्या ख्याल है, ईरान खड़ा हो सकता था रशिया और चाइना की सपोर्ट के बगैर? आपका क्या ख्याल है, अमेरिका इस चीज को नहीं जानता? भाई ईरान तो क्या खड़ा हो गया आपके अमेरिका के खिलाफ। तारड़ साहब, ईरान, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं दोबारा भी आपके पास आऊंगा, लेकिन ईरान जो है उसने तो ऐसा खड़ा हुआ है आपके अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कि ये आपकी और आपके ट्रंप की और आपके नेतन्याहू की कैलकुलेशन से बिल्कुल ऊपर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है सनाउल्लाह साहब ने, जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं तीनों ही जंग जीतना चाहते हैं। मैंने दुनिया में कोई ऐसी जंग देखी नहीं जिसमें तीनों हरीफ ही जीत जाए। तो इस चक्कर में कि तीनों जीतना चाह रहे हैं, हमारे अब बेड़ा गर्क हो रहा है पूरी दुनिया का, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। वो कैसे होगा, तीनों कैसे जीतेंगे इस जंग को? तीनों का जीतना तो इम्पॉसिबल नजर आ रहा है मुझे इन मौजूदा हालात के अंदर। बात करते हैं ये जंग कहाँ तक चलेगी, क्योंकि हमें लगा था ईद तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब तो लग रहा है ये प्रोलॉन्ग, और ईद के बाद अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो इससे 4 गुना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आएगा पूरी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान। एक ब्रेक लेते हैं जी।
ले जी जुबैर साहब, बात ये चल रही है कि साजिद तारड़ साहब या ट्रंप के जो हमायती हैं वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं भाई ट्रंप सबको सीधा करेगा। अब इसके बाद बल्कि वो कह रहे हैं ईरान के बाद वो क्यूबा को भी सीधा करेगा। तो अब इस लॉजिक से कैसे टकराया जाए सर? जुबैर साहब जी, आप कामरान तारड़ साहब ने जो अभी एक बात की और सही कहा कि उसमें जो उनका ट्वीट था उसमें एक गुंजाइश छोड़ी थी कि पाकिस्तान और कुछ कंट्रीज एंड आई थिंक उनका रेफरेंस था पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सपोज करें कि डील एक्सेप्ट भी हो जाती है और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया आर नॉट फोर्स्ड, हाउ विल द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिएक्ट टू दिस थिंग कि जी आपने अगर यही करवाना था कि एट द एंड ऑफ द डे फ़लस्तीन का इशू को छोड़ के इसराइल की रिकॉग्निशन इन द एंड होनी थी। तो आई मीन हाउ विल इट ऑल लुक? पाकिस्तान विल ऑल्सो लुक लाइक अ लूजर, सो विल सऊदी अरेबिया, तो वो तो, और सो विल ईरान कि भाई अगर ईरान ने जो जंग इतनी भरपूर लड़ी और अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया, उनके लोगों ने इतनी कुर्बानियां लेकिन जुबैर दी, साहब मुझे एक और बात उसके बाद बताएं, अगर यही इन होना ऑल था द कि सारे के प्रैक्टिकल सेंस, ये बात तो न पाकिस्तान मानेगा, सऊदी अरब ने तो कह दिया हम मान ही नहीं सकते। तो फिर ये बात जो कही है, अब आप ही ख्याल में दिस विल बी अ रियल ऑब्स्टेकल टू द पीस इन द मिडल ईस्ट एंड ईरान वॉर? इट विल बी एन ऑब्स्टेकल। और इसके अलावा भी जो भी चीज़ें होंगी, मुझे नहीं पता यूरेनियम के हवाले से अभी तक क्या तय हुआ है क्या नहीं तय हुआ, बट ये तो डेफिनेटली ये तो डील ब्रेकर है। और एक चीज़ मैं सिर्फ आपकी, अगर आप आधा मिनट मुझे दे दें, कि देखें ये जो अरब ममालिक है ना और पाकिस्तान, ये जब से बोर्ड ऑफ पीस का सोचा छोड़ा गया था ना, ये इनकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये दिमाग इनका ऐसा हुआ है कि जी ये सब कुछ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को तो समझ आता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री, बट अरब ममालिक जिनके पास अल्लाह ताला ने इतना पैसा और सब कुछ किया है, वो भी अगर ट्रंप के आगे इस किस्म इस तरह से लेट गए हैं, और वो आपको याद है बोर्ड ऑफ पीस की मेंबरशिप में कोई लेट $1 ही नहीं रहा बिलियन सर, उन्होंने दिए हुए हैं, और हम भी नहीं तो लेट अब- रहे और सऊदी अरब भी नहीं लेट रहा। आपके नहीं, सामने बयान आ गया सऊदी अरब का भी। नहीं, हम नहीं लेट रहे, लेकिन देखें प्लीज़, इसमें एक बहुत बड़ा एक इफ़ है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है हमें सबको पता है ख्वाजा आसिफ का एक मौक़िफ़ है, और इतना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत जाएगी भी, अगर जाएगी, जो कि नहीं जाएगी इसराइल को, तो ख्वाजा आसिफ अलग हो जाएंगे, वो तो सबको पता है। बट पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तो कोई मौक़िफ़ नहीं आया, और मैं नहीं समझता कि वो अमेरिका को नाराज़ करने के लिए उस तरह का बयान सर देंगे हमने जो सऊदी मौक़िफ़ नहीं अरेबिया भी ने दिया, लेकिन हमारा मौक़िफ़ स्टेटेड है। कई दफ़ा डिप्लोमेटिकली एक चीज़ को नहीं भी कहा जाता openly, नहीं, दूसरे स्टेटमेंट को कई embarrass दफ़ा करने आपको के लिए। देना भी पड़। चले मैं सलाउल्लाह साहब से पूछ लेता हूँ। embarrass क्या सलाउल्लाह मतलब, साहब, सऊदी अरेबिया ने अगर क्यों हम किया? वही कर रहे, सऊदी अरब की बात और है सर, अभी आपने बताया रिच कंट्री, ये वो आप जानते ही हैं सारा कुछ। सलाउल्लाह साहब, अगर पाकिस्तान नहीं भी अपना रिएक्शन ऑफिशियली देता, लेकिन करता वही जो 1947 से कर रहा है कि इजराइल को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम पे बहुत लोगों ने प्रेशर डाला होगा, हमने नहीं एक्सेप्ट किया, तो क्या ये अच्छा डिप्लोमेटिक पॉस्चर नहीं है कि चलो जी किसी को नाराज भी ना करो, एक पीस डील की तरफ भी एक अपनी मीडिएशन जारी रखो और वही करो जो कर रहे हो? इसमें क्या मजायका है सलाउल्लाह साहब? नहीं, बेसिकली तो मैं मिनिस्टर के स्टेटमेंट को एक सेमी ऑफिशियल ना स्टेटमेंट मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसको वर्ड में ऐसे ही देखा जाएगा कि डिप्लोमेटिकली ये सिर्फ ख्वाजा साहब की जातियात का मसला नहीं है। ठीक है, अगर वो अपनी जातियात के हवाले से देंगे तो इतना नहीं उसको चाला जा सकता वर्ड में। तो ये एक तरह का रिस्पांस आया है और रिस्पॉन्सिबल है ना तरीके से आया है। ठीक है। अब इसके ऊपर एंडोर्समेंट आ जाएगी फॉरेन ऑफिस की तरफ से तारड़ भी साहब, आ मुझे एक बात जाएगी। बताइए सर, क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे हटेगा इब्राहिम अकॉर्ड वाली शर्त से, ताकि ये डील हो जाए, या ये मामला इस पे टका रहेगा? अब नहीं, सर डील ये होगी। डिप्लोमेटिकली ये सेल्फ डिफीटिंग है, उसको भी इस बात का अंदाजा है, ये कोशिश की है उसने, और उसको पता है ये कोशिश है ना ऑटोमेटिकली तो ये चल ही नहीं सकती, और उसने एक फीलर थ्रो कर दिया टू बाय सम टाइम, और वो ना जिसको आप कहते हैं डिले करने की टैक्टिक्स है, और उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों पे इनकी एडवांस हुई है नेगोशिएशन वगैरह, उस पर कोई फैसले भी हो गए होंगे, लेकिन उसको एक दूसरे के साथ जो प्रोना है इवन है ना एमओयू में, वो भी मेरा ख्याल है इस स्टेज ठीक है, तक मुमकिन नहीं हो पाया। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये इस तरह के शोशे और किए जा रहे हैं, वरना उनको पता है कि जी उनको शिकस्त हुई है, और वो शिकस्त को कैसे ट्रांसफर कर रहे ठीक हैं, है। कर सकते हैं एक अच्छे नैरेटिव में,
उसके लिए ये कोशिश की गई है, बिल्कुल ठीक इससे है, ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और ये इस पे ज्यादा वक्त सर्व करने की जरूरत नहीं है। ये बाय बैक करने की कोशिश की गई है। ये कहना है कि तीनों जीतेंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इसराइल तो जीत चुका है, आधे से ज्यादा ग्रेटर ना इसराइल उसने बना लिया, उसने तबाह कर दिया है ईरान को जस्ट फॉर नथिंग, और अमेरिका को भी बेवकूफ बना के उसमें फंसा दिया। ये वो तो जीत गया। अब रह गई बात सिर्फ ईरान की। यस, ईरान की तरफ से स्ट्रांग रिएक्शन आया है, और उसके ना प्रेसिडेंट ने भी बयान दिए, जी अपने ना फौजियों से मुलाकात की है, और तैयारियों की बात की है, नया असला खरीदने की बात की है। ये हो भी जाएगा, सुलह सफाई हो भी जाएगी। ये फ्रेजाइल किस्म की जो सिचुएशन है ये रहेगी। अब तो सबसे बड़ी बात जो है, जो हमें भी सोचनी है एज ए मीडिएटर्स, और खित्ते के लोगों को भी सोचनी है कि आपने हुर्मुज़ को कैसे फ्री रखना है, ताकि उसका मिस यूज ना हो सके, और उससे बिल्कुल ठीक, खित्ता बुरी तरीके से एक नए डेंजरस जोन में ना चला जाए, बिल्कुल सही जो कि बात, हो रहा है। बिल्कुल सही सलाना साहब। तारड़ साहब, आपकी आपके मुल्क में, आपकी पार्टी में कोई रियलाइजेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप की रेकलेस डिसीजंस जो हैं, अभी तो आप मुझे लास्ट शो में बता के गए कि वो क्यूबा की तरफ भी जाएंगे, अभी तो ईरान से निकल नहीं पा रहे आप, जो आप धंसे हुए आधे ज़्यादा और पूरी दुनिया को धंसाया हुआ है आपने। कोई रियलाइजेशन है कि ये एक सुसाइड रैम्पेज के ऊपर चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अमेरिका के कोर इंटरेस्ट को भी, इवन कोर फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी, और दुनिया के इंटरेस्ट को कोई फायदा नहीं होने लगा? देखें, सबसे पहले तो यस करना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज एंटी वॉर प्रेसिडेंट, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने मुसलसल, जिस तरह वो उनका नैरेटिव देखें, आप जरा गूगल करें कि 8 महीने में 8 जंगें बंद और उसके बाद सारी चीजें। दूसरी, उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी की गाइडलाइंस दे दी है, उसमें उनका टोटल फोकस बैकयार्ड पे है। मानरो डॉक्ट्रिन, जिसको हम डानरो डॉक्ट्रिन आप ये कहते हैं, पीट हेग्सेस जो कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार हैं, उन्होंने बता दिया है कि ग्रीनलैंड टू गयाना। अब सूरत हाल ये है, आप जरा 1 मिनट के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब के पाँव, उनके जूतों में पाँव डालें कि देखें इस वक्त नहीं, देखें से एक राज मुझे एक्सप्लेन करने दें कि पेरो के अंदर डीप सी पोर्ट बना दी चाइना ने। पेंटागन के आर्मी जर्नल चीखते रहे कि यहां पे चाइना सर्वेलेंस करेगा अमेरिका के ऊपर। दूसरी बात, क्यूबा जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप जॉन एफ कैनेडी के पीरियड में जाएं, क्यूबा के हालात क्या थे, आज के हालात देखें। 300 से ज्यादा ड्रोन उन्होंने रशिया और ईरान से खरीद लिए हैं। तो क्यूबा में अब आप क्या करेंगे? अटैक करेंगे, उसमें टेक ओवर करेंगे? नहीं, अटैक नहीं, वो तो पहले ही तैयार हैं। वो तो मिन्नतें कर रहे हैं अमेरिका की कि आप प्लीज आए, हमारी हेल्प माशाल्लाह। करें ट्रेड में। 145 मील फासला है कामरान भाई। जी भाई। देखिए, हमसे 145 मील फासले पे अगर रशिया आके मिसाइल रखता है, अगर चाइना के शिप वहां गर्दिश करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, अमेरिका के पास चॉइस, समझते हैं आपको चॉइस है इसके बगैर? और भाई, और दूसरा, अमेरिका के तो अपने स्टॉक पाइल जो है मिसाइल्स वगैरह के, वो आधे रह गए ईरान वॉर के अंदर। अभी अपने आप को आप ईरान से निकल के समेट तो लें, अपने आप को कंसोलिडेट तो कर लें, फिर सोचिएगा। क्यूबा का भी तो ईरान को में फंसाया है आपने, पूरी दुनिया को। आप देखेंगे क्यूबा में एक फायर भी नहीं होगा। क्यूबन दे आर रेडी, दे आर बेगिंग अमेरिकन टू कम ओवर एंड हेल्प देम। आप देख लें, आप देखें, जरीदे पड़े इंटरनेशनल, उनके हालात देखें। हफ्ते हफ्ते 10 दिन से तो बिजली नहीं वहां पे क्यूबा के अंदर। तो चले, मोर ऑफ अ रीजन कि डोनाल्ड ट्रंप निकल जाए इधर से भाई, फिर तो फौरी तौर पे ईरान से। यार जुबैर साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप के जूतों, यार एक मिनट जुबैर साहब, जूतों में पाँव डालें। तारड़ साहब को जवाब दे दूं मैं? जी दे जूतों में पाँव डालें पहले। जी, मैं तारड़ साहब को जवाब दे दूं। पाँव डालें उनके जूतों में। क्यूबा में 10-10 दिन तक इसलिए बिजली नहीं है कि वेनेजुएला से उनको तेल जाता था क्यूबा को। वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया ट्रंप साहब ने। ये जो कह रहे हैं ना पीस प्रेसिडेंट है, ही इज अ वॉर मॉन्गरर। इस वॉर मॉन्गरर बिल्कुल ऐसी बातें करता है कि ग्रीनलैंड भी हमारा है, क्यूबा भी हमारा है। भाई, क्यूबा में अगर हालात खराब है, आपका क्या ताल्लुक है? आप कौन है सारे दुनिया में जाके हर चीज पर? हिटलर में और आप में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? मुझे बता देना। उसको भी कई जगह क्विकली जुबैर साहब रिस्पॉन्ड करें। जी तारड़ साहब, बोले। रिबटल करना ये था कि वेनेजुएला के वहां पे उनके गार्ड कौन थे? क्यूबन थे। दूसरा, अगर चाइना और रशिया वहां चला जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका वहां जाए तो फिर आप कहते हैं ये ज्यादती। ये इस पे मुझे
विद रिस्पेक्ट। तारड़ साहब, बड़ी बुरी तरह इलेक्शन हार रहे हैं आपकी पार्टी ने, मैं बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से। इसका एहसास है आपको? तारड़ इंशाल्लाह साहब? ताला, इंशाल्लाह ताला। मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ, वो दुआएं दे रहे हैं आपको जुबैर साहब। देखिए 12 साल जो अमेरिका के साथ हुआ है, मुझे एज एन अमेरिकन मुझे आज याद है, गांजा हमारी नेशनल प्रोडक्ट है। आज डिफंडिंग पुलिस ने हमें जलीलो ख्वार कर दिया किस है। वजह से? और मैं वजह बताता हूं कि उस पिछले 12 साल तवज्जो सिर्फ इंटरनल सोशलिज्म एजेंडे के ऊपर थी, फॉरेन पॉलिसी पे खुली छुट्टी थी। मिसाल देना चाहूंगा, इंडिया रशिया से तेल भी लेता था, वॉशिंगटन डीसी में आके लूटियां भी डालता था। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अब नहीं होगा, वो दिन गए जब खलील मियां यार उनकी मर्जी है भाई। वो कह रहा है कि जी नहीं, ओबामा नहीं, और नहीं, वो सारा this- एक तरफ बाइडेन- जाए ना, ता- एक तरफ जाए ना आप, जुबैर एक साहब, तरफ जाइए। जुबैर यार साहब, ताहिर साहब को जवाब दे दूं। ताहिर हाँ, साहब दे दे, जुबैर साहब। मुझे भी रिबटल देने दें। जी 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 रिबटल तारड़ साहब, भाई, तो जुबैर ताहिर साहब सुनिए। जरा मुझे भी रिबटल दे। जी जी बोले। यार इंडिया इज अ सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। उन्होंने रशिया से तेल लेना है और लुटियां डालनी है वॉशिंगटन में। दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड। वाई अमेरिका हैज टू इम्पोज कि आप ईरान से ये नहीं करेंगे, आप रशिया से तेल नहीं लेंगे। भाई अमेरिका के आप कौन पूरे दुनिया के ठेकेदार हैं? आप मामले कि जी लगे तो ये हमने आप कहना चाह ईरान रहे से हैं, हाँ, बिल्कुल हमारा सही। बॉर्डर और लगता है, सुपर नहीं, हम जुबैर भाई, हमारा किसी बॉर्डर एक लगता नहीं, है, नहीं, ईरान एक अर्ज- से पाकिस्तान गैस नहीं ले एक सकता। अर्ज करना। ये कौन सा इंसाफ है? जी तारड़ जुबैर साहब, भाई सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा, अमेरिका एक वाहिद कंट्री है जिनकी अभी तक दुनिया में 700 बेसिस मौजूद हैं। और दूसरा, आप अपना ग्रुप पिक कर लेना, आप रशिया की तरफ जाएं या वॉशिंगटन आए, आप दोनों तरफ रहने की आपको किसने कहा भी आप दोनों तरफ आए यहाँ पे आके? क्यों? और हमने यहाँ पे दोनों आके से दोस्ती मोदी रखनी है। करें, आप भाई, हमने मोदी दोनों से मोदी दोस्ती करें, रखनी है, क्यों और लड़ाई करें ये हम 12 किसी साल, एक से? ये 12 साल में जो हुआ है, 12 यार साल कमाल है ठीक वैसे। है। सलाउल्लाह साहब का एक सवाल है भाई, एक मिनट साजिद साहब ठहर जाइए। जुबैर साहब जी, सलाउल्लाह साहब सवाल आपका जी। बेसिकली तारड़ साहब जो कह रहे हैं कि हम चूज कर लें, लेकिन हमने तो चूज क्या करना है? तो हमारे साथ तो ट्रांसैक्शनल किस्म के ना सारे राब्ते हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब हम अलाइज भी थे नेटो उसमें, सेंटो और ना उसमें मेंबर थे, तो हमारे साथ तो ट्रांसैक्शनल है। तो वो अभी भी जारी है, तो हम किसी की गोद में तो नहीं बैठे हुए। ये सॉवरेन कंट्रीज के अपने रिलेशनशिप होते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी, तारड़ प्रॉस्पेरिटी। साहब वैसे एक बात है, एक मिनट सलाउल्लाह साहब, तारड़ साहब वैसे मैं हैरान हूं कि अमेरिका की आधी पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप को कह रही है दिमाग उसका हिल गया हुआ है, आप फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 60% अमेरिका पब्लिक कह रही है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी गलत है, इसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, ना वॉर की थी ना निकलने की थी, आप फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप इतने ब्लाइंड फॉलोइंग में क्यों पड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप की? तारड़ साहब मसला क्या है? देखिए, दो चीज अर्ज करना चाहूंगा, या तो फिर सेनेट और कांग्रेस आज भी उनके साथ खड़ी है। चले रिपब्लिकन इसके ऊपर मेगा- बात, डोनाल्ड ट्रंप का मर्सी आप सुनते ही आप तारीफें तो होती, जरा एक वक्फे के बाद वापस आके। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग को अगर आपने पढ़ना, उसका रिसेंट ट्वीट देखे जिसके अंदर उसने लिखा हुआ है, तस्वीरें लगा लगा के, जैसे क्रिमिनल्स की लगाते हैं ना, साबिक प्रेसिडेंट बैरक ओबामा की भी लगाई हुई है, और लिखा हुआ दिस इज अ बैड सिक ग्रुप ऑफ पीपल वेरी डिस्ट्रक्टिव टू आवर ग्रेट नेशन। तारीख बताएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितना नुकसान पहुंचाया अमेरिका को एज अ सुपर पावर। कल तक इजाजत।